हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमिक क्लासेस। अतुल एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को चैप्टर जो है केमिकल काइनेटिक्स समाप्ति की कगार पर है। आप एक चीज़ ध्यान देंगे, लास्ट टॉपिक जो चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स का, वो आर्हेनियस समीकरण, उस पर न्यूमेरिकल, और इस पर न्यूमेरिकल आता भी है। पहला चीज़ देखेंगे, आर्हेनियस समीकरण क्या होता है। आर्हेनियस ने अवक्रिया के वेग स्थिरांक और संक्रियण ऊर्जा के बारे में एक संबंध बताया। क्या है? अवक्रिया का वेग स्थिरांक और संक्रियण ऊर्जा। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और क्या है? संक्रियण ऊर्जा। संक्रियण ऊर्जा के मध्य संबंध। ये आपके आर्हेनियस आर्हेनियस ने अवक्रिया के वेग और संक्रियण ऊर्जा के मध्य संबंध स्थापित किया। उसी को क्या कहते हैं? आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। इसमें एक होता है संक्रियण ऊर्जा की जो बात हुई। संक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? अणु द्वारा दहली ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा को संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। क्या एक देखेंगे, संक्रियण ऊर्जा की परिभाषा इसके पहले भी बताई गई है। संक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? ध्यान देना। पहले संक्रियण ऊर्जा क्या होता है? अणु द्वारा दहली ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा संक्रियण ऊर्जा कहलाता है। संक्रियण ऊर्जा कहलाता है। इसे ये से प्रदर्शित करते हैं। ये से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक जूल प्रति मोल या किलो कैलोरी प्रति मोल या कैलोरी प्रति मोल, ये क्या होते हैं? संक्रियण ऊर्जा के मात्रक होते हैं। चाहे किलो जूल प्रति मोल निकालें, चाहे जूल प्रति मोल निकालें, ठीक है ना, चाहे किलो कैलोरी प्रति मोल निकालें, उसके ऊर्जा के क्या होते हैं? मात्रक होते हैं। ठीक है। अब इसी संक्रियण ऊर्जा और वेग स्थिरांक के मध्य में आर्हेनियस ने एक समीकरण बनाया, K बराबर A e पर पावर माइनस EA बाई क्या है? RT। ये आर्हेनियस इक्वेशन होता है। ये क्या है? आर्हेनियस आपका क्या है? इक्वेशन है। आर्हेनियस समीकरण होता है। देखोगे जहां के क्या है? अवक्रिया वेग स्थिरांक है। जहां के अवक्रिया वेग स्थिरांक है, अवक्रिया वेग स्थिरांक है, ए
आपका आर्हीनियस नियतांक है, आर्हीनियस नियतांक है, ये सक्रिय ऊर्जा मालूम है, ये क्या है, सक्रिय ऊर्जा है, और T आपका क्या है, परम ताप, और R गैस नियतांक है। और सुनिए, EA/RT को हम लोग बोल्ट्जमैन नियतांक भी कहते हैं, बोल्ट्जमैन नियतांक भी कहते हैं। और ए को आप लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति गुणांक भी कहते हैं। ध्यान देना, आर्हीनियस नियतांक या आवृत्ति गुणांक। ई क्या है, चरघातांक की स्थिरांक है। ई क्या है, चरघातांक चरघातांकी स्थिरांक है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान दिए, इसे हम लोग आवृत्ति गुणांक भी बोलते हैं, याद रखिएगा, आवृत्ति गुणांक भी बोलते हैं। और EA/RT को बोल्ट्जमैन नियतांक भी बोलते हैं। आया? एक चीज पर थोड़ा सा ध्यान दें, नोट कर लें, इसके बाद हम आगे बढ़े। इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी दिया गया है, ध्यान देना, डायरेक्ट न्यूमेरिकल किताब में दिया गया है, केवल कंपेयर कर देना है। कंपेयर करके जो है अभी सवाल बताऊंगा, और उसमें EA का मान निकालना है, केवल कंपेयर करना, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। नोट किए, आगे बढ़े। देखिए, आर्हीनियस समीकरण, आर्हीनियस समीकरण में दोनों तरफ लाग लेने पर, आर्हीनियस समीकरण आपको मालूम है, K इक्वल टू A/(e⁻⁻EA/RT), लाग लेते हैं, लाग के A बेस E में ही होता है, लाग A/(e⁻⁻EA/RT। देखो, लाग m इंटू n बराबर लाग m प्लस n हो जाएगा। लाग के बेस E इक्वल टू लाग A बेस E प्लस लाग e⁻⁻EA/RT बेस E, या लाग m इंटू m पे पावर n बराबर n लाग m होता है। लाग के बेस E इक्वल टू लाग A बेस E माइनस EA/RT लाग E बेस E। अगर बेस और E बेस E इसका मान सदा एक होगा, जो 10/10 है ना, बेस और घात उसका दोनों समान है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। आप देखोगे, या आप लिख सकते हो लाग के बेस E इक्वल टू लाग A बेस E माइनस EA/ क्या है, RT। या इसे बेस 10 के रूप में लिखने के लिए चरघातांक की स्थिरांक का मान होता है 2.303, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप देखते हो 2.303 लाग के बेस 10 इजिकल टू 2.303 लाग A बेस 10 माइनस EA/RT। समझ में आया? ये 2.303 से डिवाइड कर देते हैं पूरे में। लाग के बेस 10 इजिकल टू
log a बेस 10 माइनस EA बाई 2.303 RT। देखो ये आपका क्या हो गया, व्यापक समीकरण हो गया। ये क्या है, आपका व्यापक समीकरण है। इस पर भी आप लोगों के डायरेक्ट फार्मूले से कंपेयर करके न्यूमेरिकल दिया गया है, बुक में दिया गया है। उस बुक्स के न्यूमेरिकल करिएगा, कंपेयर करिएगा। नहीं आता है तो अभी कुछ तो न्यूमेरिकल बताएंगे ही। जो न्यूमेरिकल नहीं आता है कमेंट के दौरान आप क्या करिएगा, पूछ लीजिएगा। बात समझाया, आप कमेंट के दौरान पूछिएगा। देखो अब एक देखेंगे, अगर ये भिन्न भिन्न ताप पर अभिक्रिया वेग स्थिरांक का मान भिन्न भिन्न हो। देखो यदि T1 T2 ताप पर वेग स्थिरांक या वेग K1 K2 हो, K1 K2 हो, तो log K1 बेस 10 इजिकल टू log A बेस 10 माइनस EA बाई देखो माइनस EA बटे 2.303 RT T1 यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर log K2 बेस 10 इजिकल टू log A बेस 10 माइनस EA बटे 2.303 RT2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। फर्स्ट माइनस सेकंड या सेकंड माइनस फर्स्ट, जो इच्छा हो कर लो, जो इच्छा हो कर लो। लो सेकंड माइनस फर्स्ट कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखोगे log K2 बेस 10 माइनस log K1 बेस 10 इजिकल टू, ये लागे क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या यहाँ पर, इजिकल टू में देखो इधर घटा रहे हो ना। आप एक काम करेंगे, EA बटे 2.303 R कॉमन ले लो। ब्रैकेट में देखोगे ये माइनस है, ओ प्लस है, क्योंकि घटाने पर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह है यानी कि सेकेंड में से हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट घटा रहे, फर्स्ट का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो वहाँ पर लिखेंगे 1/T1 माइनस 1/T2। कैलकुलेशन कर लेना, ये log m माइनस n बराबर log m/n होता है। देखो यह log K2 बटे K1 बेस 10 इजिकल टू EA बाई 2.303 R ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। देखो इस पर आपको फॉर कॉम्पिटिटिव फॉर बोर्ड दोनों में न्यूमेरिकल आते हैं। आया, या आप ऐसा भी लिख सकते हो। देखो या करके अगर पलट देते हो तो log K1 बटे K2 बेस 10 इजिकल टू, आप ये भी लिख सकते हो, ध्यान दीजिए रखिए, EA बाई 2.303 R ब्रैकेट में 1/T2 माइनस 1/T1 है ना। आपके बुक में ये भी दिया गया है, तो परेशान मत होइएगा, ये बता दे रहा हूँ मैं आपको। आप ये भी कर, फर्स्ट में सेकंड, सेकंड में फर्स्ट, जो आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों फार्मूले आप क्या करेंगे, नोट कर लें, ये सभी फार्मूले, और इन सभी फार्मूलों पर आपको क्या है न्यूमेरिकल दिया जाएगा। और अभी मैं तुरंत
इसी लगे हाथ क्या करता हूँ, न्यूमेरिकल करवाई देता हूँ। कर चुके? देखो सवाल पे आओ, नोट कर लें, नोट बना लें। हो गया? चलें सवाल हैं। देखिए सवाल दिया है कि एक अवक्रिया के लिए ताप गुणांक 2 है। एक है अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक 2 है, तो संक्रियण ऊर्जा की गणना करो। संक्रियण संक्रियण ऊर्जा की गणना करो। आप संक्रियण ऊर्जा की गणना कैसे करोगे, किस प्रकार से करोगे? अब देखो ताप गुणांक दिया है। ताप गुणांक किसे कहते हैं? आपको बताया गया था 10 डिग्री तापांतर पर अवक्रिया के वेग स्थिरांकों के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। यानी ताप गुणांक बराबर आपको मालूम है, ताप गुणांक बराबर के टी प्लस 10 बटे के टी। याद होगा आप लोगों को? देखो के टी, या आपसे लिखाया था के 35 बटे के 25, यानी ये आपका दे दिया के 2 बटे के 1। यही तो हुआ। और टेम्परेचर क्या होगा? 35 और 25 हो गया। अब यहीं पर ध्यान देना, अगर ताप नहीं दिया है तो 35 और 25 ही मानते हैं, रूम टेम्परेचर मानते हैं। दिमाग में रखिएगा, क्योंकि फार्मूले में आपने पढ़ा भी है। तो आप देखोगे ताप गुणांक के लिए पहला चीज़ जो जी थी दिया लिख लो। ताप गुणांक तो दे दिया के2 बटे के1 का मान दिया 2। ये क्या दिया है? इसका मान जो दिया है 2। T1 बराबर आपको मालूम है 25, यानी 25 प्लस 273 बराबर 298। T2 बराबर जो दिया है 35, 35 प्लस 273 बराबर 5 3 8 7 3 10 2 1 3 308। ये क्या हो गया? केल्विन हो गया। ठीक है ना? ये T1 T2 दिया गया है। ये का मान आपसे पूछ रहा है, ये का मान पूछ रहा है। आर का मान जनरली आपको मालूम भी है 8.314 लेते हैं जूल में। ठीक है ना? आर का मान सदैव 8.314 ले लेंगे। वैसे सदैव ना कहिएगा, अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। या आर बराबर आप 8.314, ठीक है ना? या 3 ले लो, 8.3 ले लो, खत्म करो। अब देखोगे सूत्र आपके पास है log K2 बटे K1 बेस 10 इजिकल टू ये बटे 2.303 R। देखोगे फार्मूले पर थोड़ा सा आइएगा, जो आपको फार्मूला लिखवाया गया था। देखो 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है ना? आपका क्या था? 1/T1 माइनस 1/T2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिएगा 1/T1 माइनस 1/T2। अगर K1 बटे K2 और T2 माइनस T1 हो, लेकिन ताप गुणांक दिया से कोई दिक्कत है नहीं। फिर आपको log 2 बेस 10 इजिकल टू ये बटे 2.303 R के लिए 8.314
ब्रैकेट में 1/T1 यानी 1/T1 का मतलब 298 माइनस 1/308, ठीक है। log 2 का मान मालूम है 0.3010। मैंने कहा था log 2 log 3 का मान याद कर लिए, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी। log 2 बेस 10 का मान होता है 0.3010 और log 3 का मान 3 बेस 10 का मान होता है 0.4771। इन दोनों मानों को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, है ना। इसे आपको वैल्यू फटाक से वैल्यू के मान निकालने से log 4 का है 2 × 2 का 2 का स्क्वायर कर दोगे, 6 का आ गया 2 × 3 कर दोगे, है ना। 5 का आ गया 5 × 2/2 कर दोगे। ये करने से log की जो वैल्यूआँ होंगी वो आपको log टेबल में देखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है ना। देखो EA बाई 2.303 इंटू 8.314 ब्रैकेट में 308 माइनस 298 बटे 298 गुणे 308, ठीक है। समझ में आ रहा है? या देखो देखो 0.3010 इजिकल टू EA बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 308 में से 298 10 बटे 298 गुणे 308, ठीक है ना। या EA इक्वल टू देखोगे 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 गुणे 3.08 बटे 10। इतना कैलकुलेशन आप लोग स्वयं करिएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन आपकी ये लगभग 52 आएगा, बता दे रहा हूँ मैं आपको। ये बराबर नियर अबाउट क्या आएगा, ये 52 दशमलव समथिंग करके आएगा, है ना। किलो जूल क्या है, किलो जूल पर मोल लिख सकते हो या किलो जूल ही लिख दो, किलो जूल ये लगभग आएगा, ठीक है ना। लेकिन वैसे और आप जब किलो जूल में बदलिएगा तब, अगर जो इसको और नहीं बदलेंगे किलो जूल में और 3 अंक बाद दशमलव और आ जाएगा। तो इसको एक काम करिएगा कि कैलकुलेशन करने की क्या करिएगा, प्रयत्न करिएगा। लगभग 52.3 शायद आता है, क्या 3 एक ऐसे कुछ है, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, हम सक्रिय ऊर्जा की गणना कर लेते हैं। बात समझ आया, क्लियर हुआ। अब इसी पर एक आध सवाल और चले आगे बढ़े, मज़ा आ जाए क्वेश्चन पे, ठीक है ना। देखें जरा, अब ये सीधे कंपेयरिंग क्वेश्चन भी आता है। एक और सवाल देख लें। जैसे सवाल देता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 37 डिग्री सेंटीग्रेड, सवाल सुनेंगे। जब किसी अभिक्रिया का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है तो अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। तो इस अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा की गणना करें। देखो क्या कहा है, एक अभिक्रिया का ताप, एक ये भी सुन लेना, अभिक्रिया का ताप
27 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा कर 37 डिग्री सेंटीग्रेड करने पर अवक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। तो संक्रियण ऊर्जा की गणना करें। संक्रियण ऊर्जा की गणना करें। ये सवाल देखिएगा, बढ़िया सवाल है। देखेंगे, अवक्रिया का वेग दुगना हो जाता है, यानी K2 बटे K1 का मान दे दिया, या K2 बराबर सीधे कहे 2K, है ना। प्रारंभिक अवक्रिया का वेग K1 मान लूँगा, K1 बराबर K मान लो, K2 बराबर 2K। क्यों, रीजन क्या है, आप लोग पढ़े हो अवक्रिया का वेग R प्रोपोर्शनल एक्टिव मास यहाँ K की। अगर देखो R1 हो, ये आपका K 1 हो, अगर ये R2 हो जाए, एक इक्वल टू कर देता हूँ, R2 करके K यहाँ पर 2 कर दें तो 2K नहीं हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर आप देखोगे, ये दिया गया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखें K1 बराबर K मान लेंगे, K1 बराबर क्या मान लेंगे, K मान लेंगे, और K2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2K हो जाएगा, ठीक है ना। अब ताप दिया है T1 बराबर 27 प्लस 273 बराबर 300 केल्विन हो गया। इसी प्रकार T2 बराबर 37 प्लस 273 बराबर आपका हो गया 310 केल्विन हो गया, ठीक है ना। R का मान आपको मालूम है, R बराबर 8.314। ये आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाइए, पूछ रहा है। आपके पास सूत्र है, देखो, log K2 बटे K1 इजिकल टू EA बाई 2.303 R ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। कैलकुलेशन करिएगा, log K बाई 2K बाई K बेस 10 इजिकल टू EA बाई 2.303 इंटू 8.314 ब्रैकेट में 1/300 माइनस 1/310। देखो K क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपका क्या बचा, log 2 बेस 10 इजिकल टू EA बाई 2.303 इंटू 8.314 ब्रैकेट में 310 माइनस 300/300 गुणे 310, है ना। देखो, या log 2 बेस 10 का मालूम है 0.3010 इजिकल टू EA बटे 2.303 इंटू 8.314 गुणे 10/300 गुणे 310, 0 क्या करो, कैंसिल कर दो। या आप देखोगे EA इजिकल टू केवल मल्टीप्लाई है 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 31। इसी को आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे
और लगभग आपका वही 5300 कुछ ऐसे करके आएगा, लगभग वही कैलकुलेशन जो भी आएगा कैलकुलेशन कर लेना, ये जूल में आएगा। आप इसे 1000 से अगर डिवाइड कर दोगे तो किलो जूल में आ जाएगा, किलो जूल पर मोल हो जाएगा। ठीक है ना, आया? इस तरीके से आप इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। बात कन्फर्म हुआ, क्लियर हुआ? अगला देखेंगे इसी पर और एक सवाल, इसके बाद बढ़े आगे। कैलकुलेशन चूँकि आपका काम ही है, ये बता दे रहा हूँ 5, 53, 53 समथिंग समथिंग आएगा, ये बता दे रहा हूँ आपको। आगे देखेंगे, बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, उसमें डायरेक्ट कंपेयरिंग सवाल दे दिया गया है। ठीक है ना, जैसे एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि एक काम करते हैं, ग्राफ पे आ जाएं, जैसे आपने लिखा था log k बेस 10 इज इक्वल टू ए बटे माइनस लिख देता हूँ, माइनस ए बटे 2.303 आर टी प्लस log a बेस 10। इसको y बराबर या में x प्लस सी से कंपेयर कर दें और log k बेस 10 और 1/t के मध्य ग्राफ खींचें। देखो अंतःखंड क्या है, C है, यानी यहाँ से कुछ दूरी पर अंतःखंड होगा, एक ग्राफ ऐसे प्लॉट हो जाएगा। इसका ढाल होता है, ढाल का मतलब क्या है यहाँ पर देखो इसका, यानी ढाल क्या है, ये बटे 2.303 आर होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। ठीक है ना, और यहाँ जो आप देख रहे हो ये अंतःखंड है, log a बेस 10 होता है। ये log k और 1/t के मध्य यदि हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार से क्या होता है, ग्राफ प्लॉट होता है। तो इसमें पूछा था ढाल ज्ञात कीजिए, प्रवणता ज्ञात कीजिए, तब इस पर कभी कभी प्रवणता पूछ लेता है। तो प्रवणता के लिए आप फार्मूला दिया गया है, ये बटे 2.303 आर, आप वैल्यू पुट करके मान निकालते हैं। ठीक है ना, कभी ढाल दे करके पूछ लेता है। ठीक, इसी पर एक सवाल आप लोगों से डिस्कस करने चल रहे हैं। देखें, जैसे सवाल आपका क्या दिया है, एक प्रथम कोट की अपक्रिया में log k बेस 10 और 1/t के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होता है जिसका ढाल आपका जो है -800 दिया होता है। सुनिए ना, अब यहाँ पर log k का मात्रक, log a का मात्रक जो होगा log k का मात्रक होगा, दिमाग में रखिएगा। अगर अपक्रिया वेग स्थिरांक जो भी है k, जो k का मात्रक होगा वही a का मात्रक होगा। ठीक है ना, कभी कभी पूछ लेता आर्हिनिक स्थिरांक का मात्रक ज्ञात कीजिए, तो आप सीधे बोलिए जो k का मात्रक वही a का मात्रक। ठीक है ना, देखें क्या मैंने कहा, यदि log k बेस 10 और 1/t के मध्य ग्राफ खींचने पर ढाल प्राप्त होता है। ठीक है ना, ढाल प्राप्त होता है जिसका ढाल -800 है, जिसका ढाल -8000 है। तो EA की गणना करो, EA की गणना करो, यानी संक्रिय ऊर्जा का मान पूछ रहा है। अब आपके पास एक चीज़ मालूम है, ये माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है, नीचे की तरफ ये दिशा दर्शाता है, डायरेक्शन दिखा देता है। आप सीधे ढाल दिया गया, ढाल मैंने क्या, -CA बटे 2.303 आर, इससे वैल्यू पुट कर देना। ऐसा देखो -EA बटे 2.303
आर इजिकल टू माइनस 8000, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ई इजिकल टू 2.303 आर इंटू 8000, इसी को कैलकुलेट कर लेना, यही आपका क्या हो जाएगा, जूल पर मोल आंसर आ जाएगा। बात कन्फर्म। अगर इसे हम आर का मान जूल में धरते हैं तो अलग बात है, अगर आर का मान कैलोरी में धर दो, देखो आर के मान पे ध्यान देना, जैसे आर का मान अगर जूल में लेते हो 8.314 हो जाएगा जूल के रूप में, ठीक है ना, जूल पर किलोमीटर पर मोल। अगर वहीं पर कैलोरी में लेते हो 1.9 लगभग यानी कि 2 के करीब होता है, 1.97 लेते हैं या 9.89 लेते हैं या 2 कर देते हैं, 9.8 कर दें, 9.8 है ना, ये किस में होगा, कैलोरी में होता है, दिमाग में रखिएगा। अगर जूल में कैलोरी में अगर आपको ज्ञात करना है ना, तो याद रखिएगा ये मान आप लोगों को बहरहाल दिए रहेंगे बहरहाल, ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान दिए रखेंगे, ठीक है ना, कैलोरी पर मोल। ठीक, देखें यहाँ पर ये वैल्यू आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना, तो जिसमें आपको निकाला उसी में निकालिएगा। अगर यहाँ पर जूल के रूप में देना तो आर का मान 8.134 भरिएगा, और कैलोरी के रूप में भरना होगा तो 1.98 या 2 भर करके कैलकुलेट करके मान निकाल लीजिएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। देखें एक सवाल और थोड़ा सा दे दे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन दे रहा है, मान लिया जाए एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में संकीर्ण ऊर्जा 17 किलो जूल है, यदि अपक्रिया की ऊष्मा 400 किलो जूल प्रति अपक्रिया में हो तो 400 किलो जूल हो तो प्रति अपक्रिया के लिए B × A में संकीर्ण ऊर्जा की गणना करें, ठीक है ना। जैसे आपसे शुरू में दे रहा है कि कोई अपक्रिया है A to B, मान लो कोई अपक्रिया क्या है, A to B है, A gives B है, ठीक है ना। ये कौन सी अपक्रिया है, ये आपकी संकीर्ण ऊर्जा में यह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, यहाँ पर जिसका मान होता है वो 17 किलो जूल पर मोल होता है। बात कन्फर्म हुआ। अपक्रिया की ऊष्मा 40 किलो जूल है, अपक्रिया ऊष्मा भी दिया है 40 किलो जूल, है ना। अपक्रिया ऊष्मा क्या दिया है, 40 किलो जूल दिया है। तो पूछ रहा है प्रति अपक्रिया के लिए B to A, B से A में, अरे पहले ऊष्मा क्षेपी था, अगला ऊष्मा शोषी अपक्रिया हो जाएगा और सोखेगा, तो उस अवस्था में पूछ रहा है इसके लिए संकीर्ण ऊर्जा की गणना करें। तो संकीर्ण ऊर्जा ये बराबर दोनों को जोड़ लेना, कुछ करना नहीं है ना। 17 प्लस क्या कर देना, 40 कर देना, यानी 57 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। बात कन्फर्म। तो आप इस तरीके से अगर क्वेश्चन देता है, छोटे मोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, तब भी आप कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ऊष्मा शोषी अपक्रिया है, ठीक है, ऊष्मा क्षेपी होता, क्योंकि आप रिवर्स कर रहे हो, ऊष्मा शोषी होता तो माइनस में आता, ऊष्मा क्षेपी है तो प्लस में आ जाएगा, अंतर इतने होता है बस। आया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों को बहरहाल क्या है आएंगे और आते ही रहते हैं, ठीक। बात में आया। तो आप एक काम करिएगा, बुक में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब किसके बचे हुए क्वेश्चन हैं, बुक से क्वेश्चन लगाइएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसे कमेंट करके शेयर करके पूछिएगा। वीडियो देखते रहें और मस्त रहें।